जनाब, बताइए। जी ये लगातार हरियाणा में क्या होने लग रहा है, गाने पे गाने डिलीट हो रहे हैं कलाकारों के जी। हाँ, ये मेरे सुनने में भी आया है, कोई अपना हरियाणा का जो साइबर डिपार्टमेंट है ना, हम्म। इसकी मुहिम, और ये तो मेरे ख्याल 5-6 महीने से खबरें चल भी रही हैं कि साइबर डिपार्टमेंट के जो एसपी हैं अमित दहिया जी, उनका भी बयान आया था और पुलिस अधिकारियों का भी आया था कि इस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। मेरे भी संज्ञान में था, ये मैंने सुना था। जी बिल्कुल, देखो ये बात अच्छी है जो गन कल्चर को लेकर ये गाने बैन करे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, हम भी सरकार के साथ हैं। जी। लेकिन एक ही कलाकार इसमें टारगेट कर रखे हैं, मासूम शर्मा। किसने टारगेट कर दिया? जो गाने डिलीट होने लग रहे हैं, मासूम शर्मा के गाने डिलीट होने लग रहे हैं इसमें। वैसे राहुल पुट्टी के भी हुए हैं, पीएस पॉलिस्ट के भी हुए हैं। कोई शिवा चौधरी है, उनका भी हुआ है। कोई मोनिका शर्मा है, उसका भी हुआ है। नरेंद्र भगाना जी का भी हुआ है। कोई मेरा गलत, वो भी जरूर डिलीट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो जो गलत हुए हैं, जो जो डिलीट हुए हैं, वो तो बहुत सारे आर्टिस्टों के हुए हैं, एक एक कलाकार का हुआ है। लेकिन जी जो भी हम वीडियो डालने लग रहे हैं, नीचे की कमेंट आने लग रहा है कि ये सारा काम गजेंद्र फोगाट जी ने करवा रखा है। वो तो क्या है कि किसी ने अफवाह फैला दी। ठीक है, क्योंकि मैं सरकारी एक पद पे हूँ, तो किसी ने अफवाह फैला दी। वो न्यू नहीं होया करे। जो अगर आप चाकी पीस रहे हो, ठीक है, और चून में गड़बड़ किसी भाई की आ जाए तो नहीं कहेंगे भाई चाकी में चून उड़े पेशा था, उसने गड़बड़ करी हो, गड़बड़ कोई और कर जा, छपकली कोई और गिर जा, चाकी किसी और की हो। बिल्कुल, देखो जी फिर वो तो सबके होने चाहिए गाने डिलीट, फिर इनके ज्यादा इनके होने लग रहे हैं मासूम और के। फिर यह बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि सबके होने चाहिए? मेरे पास अधिकार ही नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मेरा सरोकार नहीं, मेरे पास वो पावर नहीं, मेरा तो कोई इसमें प्रोसेस में कोई हिस्सा ही नहीं है। तो मैं यह बात कैसे कह सकूँ, किस अधिकार से कहूँ? देखो जी अश्लील गाने और भी बहुत से हैं, तो देवर बाबिया बनने लग रहे हैं, जेठ पे बनने लग रहे हैं, इतने अश्लील वर्ड उनके भीतर हुए हैं, इतनी गंदगी हुए हैं, क्या वो गाने डिलीट नहीं होने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, ये बात आप साइबर डिपार्टमेंट को कहो जाके। पुलिस का साइबर डिपार्टमेंट है ना, ये उससे कंसर्न मामला है, मेरे से कंसर्न मामला नहीं है। मैं तो पब्लिसिटी देखता हूँ, प्रचार विभाग। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 2,80,00,000 जो हरियाणा की जनता है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हम वो काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन देखो आपका डायरेक्ट नाम तो जो मासूम शर्मा जी लाइव भी आए थे, शायद परसों आए थे। ऐसा है, कौन कौन लाइव आके और किसका नाम लेता है, उससे मेरे को सरोकार नहीं है। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी है, उससे पूछो उसने लाइव आके क्यों नाम लिया। उसके पास कोई सबूत हो, कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट हो, कोई ऑर्डर हो, कोई वीडियो हो इस ऐसी, तो जरूर दिखाएं। और बिना किसी सबूत के ऐसे भौंकना जो है वो अच्छी बात नहीं। देखो जी पहले भी आपके बारे में बोले, हाँ जी पहले भी उनकी एक बाइट वायरल हुई थी कि जितनी दारू गजेंद्र फोगाट ने मेरा गला पी रखी है, उससे ज्यादा तो किसी गला पी भी नहीं होगी। इस तरह की बातों का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता, जो इस तरह की खामखा की उल जलूल बातें हैं ना। और ये किसी कलाकार के मुंह से ऐसे शब्द भी अच्छे नहीं, क्योंकि संस्कार देखो बहुत मैटर करते हैं। माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चे को? आपने कोई मेरे मुंह से ऐसा लाइव सुना है? नहीं, आपके मुंह तो नहीं सुनेगी। इसलिए नहीं सुना कि मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छे संस्कार दिए। ठीक है, ये आदमी बता देता है कि वो किन संस्कारों में पला बड़ा है और उसने कितना किताबें पढ़ी हैं, या वो कितना एजुकेटेड है। ठीक है, एक जिम्मेदार आदमी को कभी इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की अनकल्चर्ड और प्री मैच्योर हरकत जो है कोई कलाकार तो कर नहीं सकता। अब उसको आप क्या संज्ञा दोगे वो आप देख लो। लेकिन आपके लिए कमेंट कहता है जो और कलाकारों के लिए पर्सनल सेंसी होगी नहीं, और कलाकारों अभी नाम इसमें सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी कलाकार की हरकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ये काम कर रहा है, उनका साइबर डिपार्टमेंट है अलग से, उन्हीं के पास पावर है। मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो, और सुनो, मेरे छोड़ो, किसी के भी हाथ में होता वो तो सब डिलीट करके अपने अपने चला लेता है ना। बिल्कुल जी, हमारे तो हाथ में ही नहीं है। मान लिया मेरे हाथ में, तो नरेंद्र भगाना जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मोनिका जो है हमारी छोटी बहन है, वो तो 1 हफ्ते पहले मेरे ऑफिस में आई है, मेरे सोशल मीडिया फोटो डाला हुआ है। देखो आपकी भी एक फोटो वायरल होने लगी जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप फोटो दिखाने लग रहे हो फोन में, कि ये उसका ऊपर लिखा जा रहा है कि ये गाने डिलीट होने चाहिए जी। किसी ने मॉर्फिंग करके डाल दी होगी। वो तो हम जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जो क्लिप्स है वो दिखा रहे थे। अच्छा जी 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 जी। उसको तो ये लिखा रहा है नहीं कि गजेंद्र फोगाट ये लिस्ट दिखा रहा है भाई, ये गाने डिलीट होने चाहिए। भाई साहब, आपके मोबाइल में भी फ्री ऐप चल रही हैं, जिनसे 1 सेकंड में फोटो जो है मॉर्फ हो जाती है। अच्छा, मैं क्या दिखा रहा हूँ इस बात का कौन सबूत, किसके पास सबूत होगा? देखो उसमें लोगों ने तो ऊपर लिख रखा है, उसका ऊपर भाई गजेंद्र फोगाट दिखाने लग रहा है, गजेंद्र फोगाट। आप लिख लो, आप लिख दो कि भारद्वाज का वीडियो दिखाने लग रहा है। ये तो सबके पास फ्री का फोन है, उसमें लिख लो जो लिखते हो। ऐसा है, सोशल मीडिया की यही तो एक गलत बात है कि जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है ना, उसका फेसबुक पे अकाउंट है। तो कोई भी क्यों लिख दे, अब उन लिखी और बात का जवाब देने खतर गजेंद्र फोगाट तो ना बैठे ना, तो इतना टाइम हमें तो बहुत काम करना है, अच्छी अच्छी योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है। इतना टाइम तो ना है कि हर किसी की भों भोगा जवाब हम देंगे। आप तो मेरे से वो पूछो जो मेरे मुतालिक है, जो मेरे पावर का है, मेरे डिपार्टमेंट का है। बिल्कुल, आपका नाम तो लिया। देखो उसमें एक बात और बोली गई, सूरजकुंड में वो था प्रोग्राम था जिसमें केडी के भी पोस्टर लगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं था। उसमें भी आप उसके जो पोस्टर लगे थे वो भी उतरवा दिए थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, हमारा नहीं था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे से मुतालिक जो डिपार्टमेंट है वो है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। उसका कोई ऐसा आयोजन से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो तो जरूर मुझे बताएं। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछो आप।
आपकी क्यों अब क्यों बातचीत होती है मासूर माँ जी से? मेरी क्यों होगी? कलाकार साथी है ना? नहीं, मेरा साथी नहीं है वो, साथी तो बराबर का हो यार है, वो तो बहुत जूनियर आर्टिस्ट है। बिल्कुल। आप क्या मानते हो, तो मित्र मानते हो या तो भाई मानते हो फिर? अरे मैं किसको क्या मानता हूँ, ये तो आपका विषय ही नहीं है, आप इंटरव्यू करो ना। हम्म। आप मेरी व्यक्तिगत चीजों को क्यों उछाल रहे हो? मेरे व्यक्तिगत जीवन है, मैं पिता को पिता मानता हूँ कि पिता मानता हूँ कि क्या मानता हूँ, ये क्या बात कर रहे हो आप? मेरे से सीधा क्वेश्चन पूछो जो पूछना चाह रहे हो। फिर ये बताओ जी, कितने गाने और डिलीट होंगे? मुझे क्या पता, वो तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बताएगा, आप उनसे पूछो जाके। आपके हाथ में नहीं है वो? मेरे तो पाँव में भी कौन है? और जी। मेरे हाथ में होता तो मैं के रख के डिलीट करता, और आज तक पहले करता, ये क्यों करता? फिर आगे के कुछ कहना चाहोगे जो ऑडियंस देखने लग रही है? आपने लाइव चल रही है सिस्टम। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि मेरा गाना आया है, मेरे गजेंद्र फोगाट नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखो कि हरियाणा का पहला गाना है जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 3 देशों में शूट करके लाया हूं मैं। ठीक है, और चैलेंज करता हूं कोई उस गाने डिलीट करके दिखाओ, क्योंकि वो अच्छा गाना उसमें है। भी गंदी कारी क्या जी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस बात की ताकीद करता ही नहीं कि गंदी खाई जाए। मैं तो कहता हूँ कि कला और संस्कृति जो है वो समाज में अच्छे संदेश फैलाने का एक माध्यम है। वो समाज में जो बुरी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको मिटाने के लिए एक कैंपेन का एक स्वरूप है। कला और संस्कृति इस बात का स्वरूप है ना कि आप समाज को गंदा करो। और अगर गाने डिलीट हुए हैं तो वो गाने डिलीट नहीं, वो गंदे गाने डिलीट हुए होंगे। उसमें जो अच्छे गाने तो डिलीट हुए। रामकेश सिंहपुरिया का एक गाना है ना, पहले वाली हवा रही, वो तो डिलीट ना होया। मेरा एक गाना है वो कालेगी, वो तो डिलीट ना होया। मेरा गाना था भाइयों पहले के साथ हमारा हरियाणा हमारा आप पानी आख्या का, वो तो डिलीट ना हुआ। जट्टा सुरा तो डिलीट ना होया, ये क्यों डिलीट हुए? बिल्कुल जी। देखो उसमें जो डाग नाम लिया गया कि उल्ला पटोला सोलट बाडी ये गाने में डिलीट होने चाहिए फिर तो नहीं? आप तो ये कह रहे थे किसी का ना लिया गया, मेरा मेरा लिया, तो आपने उस दूसरे का भी नाम ले दिया ना। उसमें लाइव में कहा गया है, वो तो कमेंट आम आपके नाम के। तो आप समझे नहीं, वो कमेंट भी वो एक रहता होगा जो नाम लेता होगा। आजकल फेक आईडी बना लिए लोग। अच्छा जी, मतलब ये सारे स्क्रिप्टेड है ये कमेंट भी? अरे भाई पैसा में कमेंट भी खरीदा है आपने, बेरा है सारा पैसा में, यूट्यूब पे व्यूज भी बढ़ाए हैं और पैसा में लाइक भी बढ़ाए, आपको सारा पता है। डिजिटल ये रेट भी बता चुका हो तो ना, बस वैसे इतना कहना पोल खोलो जी। नहीं पोल खोलने की बात है। 1 रुपये 10 पैसे में 1,10 व्यू बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी। हाँ कहो तो आपको ऐप भेज देता हूँ, हाईफाई डिजिटल नाम है ऐप का। अच्छा जी। हाँ विकास सिंह का ऐप है, बढ़ा लो, बढ़ जाएगा उस्ताद जी। 1,00,000%। क्या बात है जी, पूरा बड़ा बिजनेस है भाई। और तुम अकेला गए, गलत चीजें कैसे प्रभावित होती हैं? जो गंदगी है वो कैसे गंदगी ना, आप तो अपने हाथ से भागोगे नहीं जी। बिल्कुल। तो उसके लिए अलग से झाड़ू रखी हुई है लोगों ने। सोशल मीडिया पे भी जो गंदगी फैल रही है ना, उसके लिए अलग से झाड़ू है, वो पेड़ है झाड़ू जी। बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो उसके माध्यम से गंदगी फैलती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरा कोई सरोकार नहीं है इस प्रक्रिया से। जो गाने डिलीट हो रहे हैं वो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहा था, साइबर डिपार्टमेंट, और उन्हीं का ये एक्शन है। ना तो मेरे हाथ में यो डिलीट करना, ना मेरे हाथ में वापिस लेना, ना मेरे हाथ में डालना। चलो जी, लेकिन जी आपने इतना कीमती टाइम काटा उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ धन्यवाद तो करना पड़ा है आपका भाई, मेरा बहुत कीमती टाइम था और आपने सीधा फोन कर लिया। कोई बात नहीं, आप भाई हो और सोशल मीडिया की ताकत है, अच्छी चीज सामने आनी चाहिए। आपने फोन करके सही बात पूछी तो मैंने सही जवाब दिया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई से गाने बनाओगे जो डिलीट हो, बढ़िया गाने बनाओ। हाँ जी हाँ जी। राजेश सिंह पुरी गाने डिलीट ना हुए, कर्मवीर फौजी के ना हुए, राजेंद्र खड़गे